सब किस्मत का खेल। राजा से रंक बनने की अद्भुत कहानी। बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर अमृत वाटिका में आदित्यवीर नाम का एक परम प्रतापी राजा राज करते थे। राजा अपने नाम के अनुरूप ही दयावान था। उस राजा ने अपनी प्रजा का दुख देखा नहीं जाता था। इसी तरह राजा की रानी, जिसका नाम चंद्रिका था, वह सचमुच करुणा की सागर थी। राजा रानी दोनों अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए रोज नगर में घूमते थे। वह दोनों घर घर जाकर पता करते कि हमारे राज्य में कोई दुखी तो नहीं है, कोई गरीब बुजुर्ग बीमार तो नहीं है। सभी को आवश्यकता पूर्ति के लिए पैसा मुहैया कराते। प्रजा भी राजा के इस व्यवहार से अति प्रसन्न थी। प्रजा राजा के विषय में चर्चा करती कि हमें ऐसा राजा मिल पाना हमारे सौभाग्य की बात है, वरना ऐसा राजा किसी को कहाँ मिलता है जो प्रजा को अपने पुत्र की भांति प्रेम करता है। राजा की प्रजा तो खुशहाल थी, लेकिन राजा रानी खुद बहुत दुखी थे। उनके दुख का कारण था कि राजा को कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी मन ही मन बहुत दुखी रहते थे, लेकिन प्रजा को कभी भी आभास नहीं होने देते थे कि वह दुखी हैं। परंतु दयालु राजा की प्रजा भी दयालु ही होती है। प्रजा को सब पता था कि राजा और रानी बहुत दुखी हैं, मगर अपना दुख किसी से कह नहीं पाते। एक दिन नगर में एक संत पधारे। उनका नाम था करुणानाथ। वह पड़ोसी राज्य से आए हुए थे। पड़ोसी राज्य में भी गांव नगर सब जगह घूमे, मगर किसी ने उनका आदर सत्कार नहीं किया। वह संत करुणानाथ वहां के राज दरबार भी गए, लेकिन राजा ने उनसे मिलने के लिए समय नहीं दिया। उसने अपने द्वारपाल से कहलवा दिया कि अभी राजा व्यस्त हैं, वह संत कृपया 1 महीने बाद पधारे। संत करुणानाथ निराश होकर के आदित्यवीर के राज्य में आ गए। उन्होंने सुन रखा था कि इस समय संसार में सभी राजाओं में सबसे दयावान राजा आदित्यवीर ही है। उनके जैसा राजा दूसरा कोई नहीं है। संत करुणानाथ ने सोचा कि पहले हम प्रजा से ही राजा के विषय में जान लेते हैं। वह गांव में गए और ग्रामीणों से उनका हाल चाल जाना। ग्रामीणों ने संत करुणानाथ का बहुत आदर सत्कार किया और बताया कि हम बहुत खुशहाल हैं। हमें राजा ने हर सुविधा मुहैया करवा रखी है। राजा बहुत धर्मात्मा और प्रजा पालक हैं। लेकिन संत करुणानाथ ने पूछा, लेकिन क्या ग्रामीण कहने लगे, महाराज हमारे राजा को कोई संतान नहीं है। हम इस बात को लेकर राजा से भी ज्यादा दुखी हैं। फिर संत करुणानाथ एक के बाद अनेक दरवाजे पर गए, परंतु किसी को कोई कमी नहीं थी। सभी एक से बढ़कर एक धर्मपरायण थे, महात्मा संतों की सेवा करने वाले थे। परंतु उन्हें कोई दुख नहीं होने के बाद भी राजा के संतान नहीं होने से दुखी थे। संत करुणानाथ नगर में भी गए, लेकिन सबने एक ही बात दोहराई। संत करुणानाथ हजारों लोगों का राजा के प्रति प्यार देखकर खुद द्रवित हो गया। उसने पहली बार देखा कि इस राज्य के लोग कितने अच्छे हैं। उन्हें अपनी नहीं राजा की चिंता खाए जा रही है। अभी तक तो महात्मा ने देखा था कि लोग अपने दुख से नहीं दूसरे के सुख को देखकर दुखी हैं, मगर यहाँ तो ठीक उल्टा था। एक से बढ़कर एक धर्मात्मा है। संत करुणानाथ वहां से सीधे राज दरबार में आ गए। राजा के दरबार में संत महात्माओं को राजा से मिलने पर कोई रोक टोक नहीं थी। संत महात्मा बिना रोक टोक राजा के निवास स्थान तक भी जा सकते थे। प्रजा राजा से रात हो या दिन कभी भी मिल सकती थी। संत करुणानाथ राजा के पास गए। राजा आदित्यवीर ने संत करुणानाथ को प्रणाम किया और आदर सत्कार के साथ आसन पर बिठाया। संत करुणानाथ राजा आदित्यवीर की सेवा से बहुत खुश हुए। संत करुणानाथ ने बहुत तपस्या कर भगवान से एक थैली प्राप्त किया था। उस थैली की खूबी यह थी कि उसके अंदर आ जाने वाली कोई भी वस्तु दोगुनी हो जाती थी।
चाहे वो अन्न हो, भोजन हो, सोना चांदी हो या वस्त्र हो, यहाँ तक कि उसमें आ जाने वाले जीव जंतु भी एक से दो हो जाते थे। संत करुणानाथ ने खुश होकर अपना वह थैला राजा आदित्यवीर को दे दिया। प्राचीन काल से ही हमारे देश के संत महात्मा सर्वश्रेष्ठ त्याग के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। संत करुणानाथ राजा आदित्यवीर से बोले कि हे राजन, इस समय हमसे ज्यादा आपको इस थैले की आवश्यकता है। आप इस थैले की मदद से अपनी प्रजा का कल्याण करो। राजा और रानी थैला पाकर बहुत खुश हुए। संत करुणानाथ तो वह थैला राजा को देकर चले गए। फिर रानी ने थैले में अपने गले से हार निकाल कर रख दिया और रखते ही वह हार 1 से 2 हो गया। राजा रानी को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह दोनों थैला लेकर अब रोजाना अपनी प्रजा में निकल पड़ते और पहले से ज्यादा अब प्रजा की मदद करते। एक दिन राजा और रानी एक विवाहित स्त्री के दरवाजे पर गए। वह स्त्री अकेले ही घर में रहती थी। उसका पति परदेश चला गया था। उसे गए हुए 1 वर्ष बीत गया था। वह स्त्री राजा के पास आई और बोली, राजा साहब, मैं अपना बच्चा आपको दान करना चाहती हूँ। राजा बोले कि हे देवी, मैं एक धर्मात्मा राजा हूँ। मैं अपने सुख के लिए किसी दूध पीते बच्चे को उसकी माँ से अलग नहीं कर सकता। स्त्री अपना बच्चा राजा को देने के लिए जिद करने लगी। वह बोली, राजा साहब, मैं आपको पुत्रहीन नहीं देख सकती। आप इनकार न करें, मेरा बच्चा ले लें। मैं स्वेच्छा से आपको अपना बच्चा दे रही हूँ। राजा बोले, हे देवी, कोई भी स्त्री इतनी कठोर नहीं हो सकती कि वह अपने बच्चे का त्याग कर दे। तुम्हें न तो धन की कमी है और न ही बच्चे के पालन पोषण में कोई असुविधा है। तुम बीमार भी नहीं हो, फिर क्या कारण है? मुझे साफ साफ बताओ। मुझे लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। स्त्री अपने चेहरे का भाव छुपाते हुए बोली कि राजा साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तब राजा आदित्यवीर ने कहा कि तुम अपने राजा की कसम खाकर कहो कि तुम सच बोल रही हो। तब स्त्री बोली, नहीं राजा साहब, मैं आपकी कसम नहीं खा सकती। मेरी कुछ मजबूरी है जिसके चलते बच्चे को मैं अपने पास नहीं रखना चाहती। रानी बोली, बहन, तुम निसंकोच अपनी बात बताओ, हम तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। तब वह स्त्री बोली, महारानी, मेरे पति को परदेश गए हुए पूरा 1 वर्ष बीत गया है और इस पुत्र का जन्म मेरे पति की अनुपस्थिति में हुआ है और मैंने कभी किसी पर पुरुष से अनैतिक संबंध नहीं रखे हैं। मैंने कभी भी व्यभिचार नहीं किया। फिर भी मेरे पति के जाने के 1 वर्ष के बाद इस बच्चे का जन्म हुआ, जो कहीं से भी उचित नहीं है। स्त्री को तो 9 महीने बाद ही बच्चा पैदा हो जाता है। मैं अब अपने पति के सामने लाख सफाई दूंगी तो भी वह मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, मेरा त्याग कर देंगे। वह कल ही घर लौटने वाले हैं। मैं यह सोच कर बहुत चिंतित हो रही हूँ कि इस बच्चे का क्या करूं। राजा आदित्यवीर बोले, हे देवी, अनजाने में ही सही तुमने अवश्य ही व्यभिचार किया है। हमने भी नहीं सुना कि 12 महीने में किसी को बच्चा होता है। तब रानी बोली, महाराज, कभी कभी ऐसा हो जाता है। यह एक तरह के रोग से ग्रसित स्त्री के साथ होता है। मेरी आत्मा कह रही है कि इसने व्यभिचार नहीं किया है। यह पतिव्रता स्त्री है। इसने पर पुरुष से संबंध नहीं बनाए हैं। हम इस देवी की समस्या को कम कर देते हैं। फिर रानी ने उस स्त्री के बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। उसके बाद रानी ने उस बच्चे को थैले में डाल दिया और देखते ही देखते उस थैले में 2 बच्चे हो गए। राजी से उसका बच्चा अपने पास रख लिया और दूसरे बच्चे को उस स्त्री को दे दिया।
रानी ने उस स्त्री से कहा कि अगर तुम्हारा पति इस बच्चे के बारे में पूछे तो उसे बता देना कि रानी ने तुम्हें यह बच्चा उपहार में दिया है। इतना कहकर राजा और रानी वापस अपने महल में आ गए। फिर दूसरे दिन ही उस स्त्री का पति घर पर आ गया। अपनी पत्नी की गोद में बच्चा देखकर नाराज होने के बजाय वह बहुत खुश हुआ। वह पत्नी से बोला कि मुझे डर था कि तुमने बच्चे को फेंक दिया होगा। तुमने लोक लाज का भय त्याग कर बच्चे को अपने पास रखा। मैं तुम पर बहुत खुश हूँ। दरअसल जाते समय एक बात तुम्हें बताना भूल गया था। तुम्हें याद है, मैंने तुम्हें 12 महीने पहले एक सेब का फल खिलाया था। वह सेब मुझे एक सिद्ध पुरुष ने दिया था और उन्होंने बताया था कि यह सेब अपनी पत्नी को खिला देना। इस फल के खाने के बाद तुम्हारी पत्नी को 12 महीने बाद एक बड़ा ही गुणगान बच्चा होगा। वह बच्चा 9 महीने में जन्म नहीं लेगा बल्कि 12 महीने बाद जन्म लेगा। वह बच्चा बड़ा होकर इसी राज्य का राजा बनेगा। वह स्त्री अपने पति से कहने लगी, आपने तो मुझे इसके बारे में बताया नहीं। मैं अपने आप को दोषी समझ रही थी। मैंने अपने घर से कभी बाहर कदम नहीं निकाला। रात को घर का दरवाजा मजबूती से बंद करके सोती थी। किसी गैर पुरुष के संपर्क में कभी नहीं आई। फिर भी मैं 12 महीने में माँ बन गई। यह मेरे लिए शर्म की बात थी। वह अपने पति से आगे कहने लगी, कल राजा और रानी हमारे दरवाजे पर आए थे। फिर मैंने उनसे आग्रह किया कि वह मेरा बच्चा ले ले। पहले तो राजा तैयार नहीं हुए, परंतु रानी के कहने पर तैयार हो गए। रानी के पास एक दिव्य थैला था। उन्होंने थैले में बच्चे को डाल दिया और देखते ही देखते वह बच्चा 1 से 2 हो गया। मेरे बच्चे को तो रानी साथ ले गई, जबकि दूसरे बच्चे को मेरे को यह कहते हुए दे दिया कि मैं एक माँ को बच्चे से अलग नहीं कर सकती। महात्मा के बताए गए अनुसार तो स्वयं मेरा बच्चा राजा के पास पहुंच ही गया और एक माँ की ममता कलंकित न हो, यह हमारा बच्चा हमारे पास है। भगवान जो भी करते हैं भले के लिए ही करते हैं। इंसान झूठ मूठ का ही अपना दिमाग दौड़ाता रहता है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल जय श्री राम को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों परिवार को शेयर करें। हर हर महादेव। जय श्री राम।